हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल नॉलेज 247। तो जैसा कि आपको पता है, प्रयागराज में इस बार बहुत खुशी का दिन है। खुशी की बात है कि हमारा महाकुंभ का मेला लगने वाला है। ठीक है, 13 जनवरी से। तो अगर आप भी महाकुंभ में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या तो आपको बहुत सारी गाइडलाइन है, उनका पालन करना पड़ेगा। और जो गाइडलाइन है वो क्या क्या है, आज हम इस वीडियो के जरिए सारी गाइडलाइन जानेंगे। कब कब महास्नान है ना, कब कब आपको वहाँ पर जाने के लिए किस तरह से आप जा सकती हैं, कौन से शहर से हैं तो कैसे जा सकती हैं, वहाँ खाने की व्यवस्था कैसी है, रहने की व्यवस्था कैसी है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो एक वीडियो आपके लिए बहुत पर्याप्त रहेगी ये, है ना, सारी जानकारी के लिए। तो चलते हैं हम अपनी, है ना, आपके लिए सारी जानकारी इस वीडियो में पर्याप्त होगी। ठीक है, महाकुंभ के बारे में, महाकुंभ 2025। ठीक है, अब ये आपका जो महाकुंभ है 2025 का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। आपको पता ही है प्रयागराज, इसका परिणाम क्या था, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद नाम था, जिसको योगी जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने 16 अक्टूबर 2017 को चेंज करके इसका नाम क्या रख दिया, प्रयागराज रख दिया। तो आपका ये प्रयागराज में होने वाला है ना, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। ये आपका महाकुंभ जो है 13 जनवरी से लेकर और ये 26 फरवरी तक लगेगा। ठीक है, तो आपका ये 1 महीने करीब 13 दिन का ये है आपका पूरा एक तरह से त्योहार की तरह मनाया जाएगा। पिछला जो महाकुंभ प्रयागराज में 2013 में लगा था, है ना, तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आपको वहां पर क्या क्या चीजों का पालन करना है, सबसे पहली बात तो ये है, जानिए महाकुंभ होता क्या है। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है ना, आपको पता ही होगा, जो 12 सालों में एक बार आयोजित होता है। इसके आयोजन को लेकर अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रमुख जो है समुद्र मंथन और विशेष नक्षत्रों की स्थिति पर आधारित कथाएं, है ना। पहला हमारा महाकुंभ जो लगा था 1954 में लगा था, आजादी के बाद, इलाहाबाद में, प्रयाग, जिसका पहला उस समय इलाहाबाद नाम था। इसमें करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, है ना, बहुत सारे लोग अलग अलग धर्म से, अब हिंदू धर्म के बहुत सारे लोग, सनातन धर्म के बहुत सारे लोग आते हैं, है ना, साधु संत आते हैं ना, काफी सारा, बहुत बड़ा एक मार्मिक त्योहार है एक तरह से सनातनी लोगों के लिए। अब आगे बात आती है महाकुंभ पहुंचने का सबसे सही समय क्या है ना। मेन चीज इसमें क्या है कि आप महाकुंभ में कब पहुंच सकते हैं। यदि आप मुख्य आयोजन देखना चाहते हैं तो शाही स्नान के समय आना सबसे अच्छा रहेगा, है ना। पर शाही स्नान में काफी क्या होती है, भीड़ रहती है। तो आपको क्या करना है, 1-2 दिन पहले आप कुंभ सिटी पहुंच जाइए। कुंभ सिटी मतलब प्रयागराज पहुंच जाइए, वहां रुककर भीड़ से बच सके जिससे आप, है ना। तो आपको अगर शाही स्नान करना है तो 1 दिन पहले आप पहुंच जाइए, वहां पर आप सारी स्थिति देख लीजिए किस तरह स्थिति है वहां पे, है ना। अन्य दिनों जो होती है भीड़ कम होती है। सामान्य स्नान के दिन कुंभ सिटी में आने का प्लान बना सकते हैं तो बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी आपको। ठीक है, तो आप 1-2 दिन पहले आइए। उसके बाद हम समझते हैं शाही स्नान की तिथियां क्या है। तो स्नान भी वहां पे 2 तरीके का होता है हमारा। ठीक है, आपको पता ही होगा। सामान्य स्नान, महाकुंभ के दौरान हर दिन किए जाने वाले स्नान को कल्याणकारी माना जाता है। इसे ही सामान्य, अगर आप हर दिन स्नान कर रहे हैं 13 जनवरी से 26 फरवरी तक, तो आपका सामान्य स्नान है। पर कुछ स्नान होते हैं, शाही स्नान होते हैं, जो 6 हैं आपके। इस बार कितने हैं, 6 स्नान है। तो इसको हम राजयोगी स्नान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजयोगी स्नान। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आपको याद रखनी है। तो महाकुंभ के दौरान कुछ ऐसे दिन खास होते हैं जब स्नान को ज्यादा पूर्णकारी माना जाता है। इन्हीं क्या बोलते हैं, शाही स्नान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शाही स्नान। इस दिन सभी प्रमुख अखाड़ों के संत जुलूस के साथ निकलते हैं, संगम में डुबकी लगाते हैं। तो आपकी 6 तिथियां कौन कौन सी हैं, पौष पूर्णिमा 13 जनवरी, मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या 29 जनवरी, बसंत पंचमी 3 फरवरी, जिस दिन माँ शारदा का जन्मदिन होता है, विद्या की देवी, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी और महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025, है ना। शिवरात्रि वाले दिन भी क्या है, शाही स्नान है। तो ये आपके 6 आपको याद रखनी है, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 29 जनवरी, 3 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी। यदि आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो इन आसपास, इनकी तिथियों के आसपास जाइए, क्योंकि शाही स्नान बहुत बहुत ज्यादा भाग्यशाली लोगों को मिलता है। अब अगला है हमारा कि आपको वहां कैसे पहुंच सकते हैं। देखो, आपके लिए अलग अलग, आपको पता ही, अपने साधन आप कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए आप जैसे मुख्य आपको मैं बता दूं, जो आप अलग अलग, जैसे दिल्ली से आप फ्लाइट से जा सकते हैं, मुंबई से भी, है ना, आप लखनऊ से भी फ्लाइट है, बहुत सारी हैं, भोपाल से भी। आपके लिए वो एक बहुत अच्छा ऐप है, कंफर्ट टिकट, या आप किसी भी फोन पे वगैरह से आप अपनी फ्लाइट या ट्रेन की तिथि देख सकते हैं जाने के लिए। आपके पास बहुत अच्छे साधन है जाने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला हमारा पॉइंट है कि प्रयागराज के स्टेशन और संगम से उनकी दूरी भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। जैसे बहुत सारे स्टेशन है प्रयागराज में, है ना, आपको पता ही 509 स्टेशन है। कितने स्टेशन है प्रयागराज में, 9 रेलवे स्टेशन है ना, करीब करीब 500 ट्रेन गुजरती हैं। अब वहां पहुंच जाइए, उसके बाद आपका वहां से कितना दूर आपका जो आपका स्टेशन से संगम में कितना दूर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे
आपका मेन जो है आपका ये संगम झूसी स्टेशन से 4 किलोमीटर है, प्रयागराज संगम तो 6 किलोमीटर है, प्रयागराज रामबाग स्टेशन से 8 किलोमीटर है, प्रयागराज जंक्शन 9 किलोमीटर है। तो आपको अगर आपको जाना है तो आप इसके आसपास की ट्रेन टिकट कराइए। तो जो फार्म हाउस जंक्शन है वो काफी दूर है संगम से, तो इसलिए आप इस स्टेशन तक ना जाके आप जो प्रयागराज संगम स्टेशन है और झूसी स्टेशन तक अपनी टिकट करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज है हमारी है ना कि हमारी ट्रेन का नाम कौन कौन सी, बहुत सारी ट्रेन आती है। अमृतसर ट्रेन है, जेट एसवीपी एक्सप्रेस है ना, दिल्ली से वंदे भारत चल रही है, जयपुर से ऑल शताब्दी है ना, तो बहुत सारी ट्रेन आप देख सकते हैं कंफर्ट टिकट पर जाकर। इसी तरह अलग अलग शहर से अलग अलग टिकट है ना। अब उसके बाद मेन चीज क्या है इसमें कि हमारा 12 से 16 जनवरी तक, 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा और 14 जनवरी को मकर संक्रांति का शाही स्नान है, 28 से 31 में, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान है। मैं आपको बताया था आपको 2 से 5 फरवरी में, 3 फरवरी को बसंत पंचमी का स्नान है, 11 से 14 फरवरी में माघ पूर्णिमा का स्नान है, और 25 से 28 फरवरी में महाशिवरात्रि 26 का स्नान है आपका। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अब उसमें हमारे जो प्रतिबंध हो रहे हैं उसको भी आपको पता होना चाहिए, जिससे आप कुछ गलती ना करें वहां जाके। प्रयागराज जंक्शन स्टेशन केवल एंट्री केवल सिटी साइड में मिलेगी आपको, आप सिटी साइड से एंट्री ले सकते हैं। रेलवे स्टेशन से बाहर जाने के लिए यात्री सिर्फ सिविल लाइन साइड का एग्जिट ही इस्तेमाल कर पाएंगे, याद रखेंगे इस बात को। नैनी जंक्शन से स्टेशन में केवल एंट्री केवल स्टेशन रोड से मिलेगी। नैनी जंक्शन से स्टेशन से केवल माल गोदाम की ओर सही यात्रियों को बाहर जाने दिया जाएगा। प्रयागराज छक्की एंट्री केवल प्रयागराज मिर्जापुर राजमार्ग को जोड़ने वाले सीओडी मार्ग से मिलेगी। स्टेशन से केवल जेईसी नैनी रोड की ओर बाहर जाने दिया जाएगा। तो ऐसी सुविधागंज है हमारा, कौसंबी रोड से इसकी एंट्री होगी और जीटी रोड से आप बाहर जा सकते हैं। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए, है ना। इसकी आपकी पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। अब आपको ये भी बड़े बड़े शहरों से कितनी कितनी दूर है, जैसे लखनऊ से 200 किलोमीटर है, आगरा से 500 है, गोरखपुर से 300 है, अयोध्या से 70 है ना। इस तरह से अलग अलग शहर से अलग अलग दूरी दे रखी प्रयागराज की। अब इस तरह से आप लोग वहां पर टेंट जो लगाए गए हैं, है ना, टेंट की संख्या बेसिक टेंट जो लगाए गए 10,000 से अधिक लगाए गए हैं, जिसका प्रतिदिन का किराया 2,000 से लेकर 5,000 तक है। ठीक है, आप अपनी बजट के हिसाब से भी जा सकते हैं और पहले से बुकिंग कर सकते हैं। uptdc.com वेब कुंभ, इसकी वेबसाइट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, डीलक्स टेंट भी है जो 8,000 से अधिक है, जिसका किराया 5,000 से 10,000 तक प्रतिदिन का है, और लग्जरी टेंट जो है आपके वो 5,000 है, जिसमें किराया 10,000 से 20,000 प्लस का प्रतिदिन का है। तो आप काफी खर्चा करना पड़ेगा रेखोने के लिए वहां पे। होटल भी बहुत सारे वहां पे है ना, होटल का किराया काफी ज्यादा इस समय बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि आपको पता ही है ये ऐसा पर्व है कि बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। तो इस समय किराया जो होगा बहुत ही ज्यादा, मतलब लग्जरी का किराया तो बहुत ज्यादा होगा। होटल कान्हा श्याम जी एक्सपेक्टेड है, कोई इसमें कंफर्म नहीं है कि इतना ही होगा। होटल कान्हा श्याम भी रुक सकते हैं आप, जो पास है संगम से हमारे। होटल प्रयागराज एजेंसी, होटल अजय इंटरनेशनल, तो आपको पक्का दिख रही है किराया, सस्ता किराया 3,000 तक, 3,000 से 7,000, 7,000 से 15,000, बढ़ भी सकता है ना, मांग बढ़ जाती है ना। धर्मशालाएं बहुत सारी, धर्मशाला में रुक सकते हैं। जैसे कि आपको किसी दिन आप पे टेंट नहीं है, इतना पैसा नहीं है, तो धर्मशाला सस्ती पड़ती है थोड़ी, है ना। जैन धर्मशाला, बागड़ धर्मशाला, इसका आप पहले से बुकिंग कर सकते हैं, जिसका किराया 500 से 2,000 होगा। धर्मशाला बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होती है ना, पता ही होगा आपको। भीड़ भाड़ के कारण पहले बुकिंग करना उचित रहता है ना। बहुत सारे होम स्टे भी वहां रुक सकते हैं आप लोग जरूरी दस्तावेज क्या लेके जाएंगे अपने, आपको जा ही रहे हैं तो आपको दस्तावेज में आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेडिकल रिपोर्ट, अगर कोई बीमारी है तो यात्रा टिकट, ऑनलाइन बुकिंग की रसीदें, पहचान बैंड, बच्चों और बुजुर्गों के लिए पहचान बैंड, आईडी कार्ड बना लें। ठीक है, बैंक या आईडी स्टेशनरी सप्लाई की दुकान पर मिल जाएंगे। इसमें जानकारी भरकर बच्चा बुजुर्ग को पहचान सकता है। स्नान और पूजा, भीड़ भाड़ से बचें आप लोग। और इस तरह से आप एक ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, महाकुंभ का, दैनिक भास्कर। तो इसका ऐप की डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। क्या करें, पानी और खाना अपने साथ रखें, है ना, हल्का खाएं, जिससे आप लोग आराम से चल पाए, है ना। हेल्पलाइन नंबर भी है आपका, 1920 का हेल्पलाइन नंबर है ना। आपके बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, आप मुसीबत में 1920 पे संपर्क कर सकते हैं, किसी भी पुलिसकर्मी से संपर्क कर सकते हैं। और कोई केंद्र भी बनाए गए हैं बहुत सारे, उसमें भी आप जाके पूछताछ कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत होती है तो। आपको कपड़े और सामान, मौसम के अनुसार अपने हल्के गर्म कपड़े लीजिए, गर्म कपड़े लीजिए, ठंड पड़ेगी वहां पे। जूते लीजिए आरामदायक, है ना, जिसको दिल की बीमारी है वो ना जाए, है ना। बुखार में गोली लीजिए, आपको पैरासीटामोल रख लीजिए अपने साथ, है ना। पेट दर्द के लिए, बहुत सारे साझे खर्ची के लिए, चोट लगने पर, तो इस तरह से कुछ गोलियां अपने साथ लेकर जाइए, है ना। अनाधिकृत क्षेत्र में ना जाएं, ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो जबरदस्ती, है ना, वहां पे आप लोग ना जाएं। अपना सामान लावारिस में छोड़ें, संदिग्ध व्यक्तियों से सावधान रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो वहां पे अलग घटनाएं देने के लिए आए हुए हैं। हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं बहुत सारे, 1920, 1944, है ना, 1945, इस तरह से आपके हेल्पलाइन नंबर है बहुत सारे।
कहाँ घूम सकते हैं आप प्रयागराज में, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो लोकेशन गंगा घाट संगम का, आप तो आप जाएंगे ही, संगम से दूरी 900 मीटर है ना। लेटी हनुमान जी आप देख सकते हैं, बेड़ी माधव मंदिर है बहुत अच्छा, वहां जा सकते हैं आप। भारद्वाज आश्रम जा सकते हैं, नागवासुकी जा सकते हैं आप, मनकामेश्वर मंदिर है, अच्छे बड़े पर अच्छा, वहां जा सकते हैं। अलोपी माता का मंदिर है, सरस्वती कूप है, सोमेश्वर महादेव है, आनंद भवन है ना। सबकी अलग अलग विशेषताएं, अकबर का किला है, आजाद पार्क है, तो इस तरह से आप जा सकती हैं, है ना। आप प्रयागराज के जायके भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, है ना। जैसे आप जाते हैं तो कुछ वहाँ की खास चीजें होती है खाने के लिए, वो भी आप खा सकती हैं। देहाती रसगुल्ला है ना। यहाँ के मालिक को लोग देहाती बुलाते हैं, तभी लोग दुकान का नाम देहाती रसगुल्ला पड़ गया, है ना। राजा राम लस्सी वाले हैं, नेताराम की कचौड़ियाँ हैं, है ना। डोसा है, 84 समोसा, मसाला चुटमुरा, कामधेनु स्वीट है, काफी हाउस है, पंडित जी की चाट है ना। इस तरह से बहुत, इसलिए आप लोग जाइए, आपकी यात्रा मंगल में हो। हर गंगे आप लोग खुश रहिए, खुशहाली से जाइए, बच्चों को ध्यान रखिए, और जो जो मैं आपको गाइडलाइन बताइए उसका ध्यान रखिए, तो आपकी यात्रा बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छे स्नान होंगे। इसलिए जो भी जा सकता है, जिसकी भी सामर्थ्य, जाइए, है ना। और आपको जिसकी जा रहे हैं ऑल द बेस्ट। आपको प्रयागराज के लिए बहुत बड़ा पर्व है ना। खुशी से मनाइए, कोई भी ऐसे काम ना करिए जिससे आपको दिक्कतें हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर जो भी महाकुंभ में आपके साथी जा रहे हैं, इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करिए। आपको इसकी PDF पूरा, जो भी आपके ऐप हैं, जो भी हेल्पलाइन नंबर है, सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।